किसानों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसानों ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों को नहीं मिली दिल्ली जाने की अनुमति। शंभू बॉर्डर पर आयरन बैरिकेडिंग के अंदर मुस्तैद दिखे पुलिस। आयरन हेलमेट और एंटी टीयर गैस ग्लासेस के साथ पुलिस तैनात। पुलिस के पास किसानों की सूची को बताया गलत। किसानों ने कहा सूची में यहां आने वाले किसानों का नाम नहीं। हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की कूच पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। बोली किसानों के साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण। किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा तानाशाही रवैया वाली सरकार है, किसानों की बात माननी चाहिए। बांग्लादेश में फिर हुआ हिंदू मंदिर पर हमला। इस्कॉन को बैन करने की धमकी दे रहे कट्टरपंथी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में जगह जगह प्रदर्शन। कोलकाता के ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बस को घेर कर किया प्रदर्शन। मशहूर जामदानी साड़ी को भी जलाया। शिमला के संजौली में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश। हिंदू संगठनों ने निकाली रैली। यूएनओ से हस्तक्षेप की मांग। जमीयत नेता महमूद मदनी का बड़ा बयान। बोले बांग्लादेश में जो हो रहा है सही नहीं है। महमूद मदनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को बताया गलत। कहा देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है वो ठीक नहीं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर बोले अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सरकार चाहे तो इस तरह की घटनाएं रोक सकती है। धर्म की रक्षा करना सबका उत्तरदायित्व है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर किया जारी। अरविंद केजरीवाल पुष्पा स्टाइल में आई नजर। पोस्टर में लिखा केजरीवाल झुकेगा नहीं। राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस परेड में लिया हिस्सा। जोधपुर में बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड में अमित शाह ने जवानों को दी सलामी। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जोधपुर में अमित शाह ने सुरक्षा बल के जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया था। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने जवानों को संबोधित किया। कहा पीएम मोदी के कार्यकाल में सीमा सुरक्षा सुस्पष्ट हुई। दिल्ली के फर्श बाजार मर्डर केस पर खुलासा। 9 mm 7.61 mm पिस्टल से चली थी गोली। गलत पहचान से भी हत्या का शक। गैंगस्टर के पास होती है ऐसी पिस्टल। महाराष्ट्र में कल होगा विधानसभा में अध्यक्ष पद का चुनाव। बीजेपी के राहुल नार्वेकर नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सीएम धामी ने शुरू की शीतकालीन 4 धाम यात्रा। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में किया शंखनाद। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में झड़प। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट। बमों से हमला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखे गए 3 से 4 संदिग्ध। हीरानगर सेक्टर के परमगोली इलाके में दिखे सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले। गोलियों से छलनी शव पुलिस की वैन से बरामद। मामले की जांच जारी। नासिक के पिंपलगांव इलाके में थाने पर हिंदू संगठनों का भव्य मार्च। हिंदू युवक की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सभी दुकानें बंद। कड़ी सुरक्षा के बीच सुखबीर सिंह बादल जारी रखेंगे धार्मिक सेवा। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में की सेवा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। आज से 16 दिसंबर तक 16 जिलों में जारी रहेगा अभियान। मुंबई के विधान भवन में हुई एमवीए विधायक दल की बैठक। आदित्य ठाकरे समेत कई नेता हुए शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार संग किया रैंप वॉक। अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में दोनों मंत्रियों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शरद पवार हुए शामिल। चुनाव के परिणाम को बताया संदेहजनक। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा वोट सही जगह पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। ईवीएम पर उठे सवाल पर बोले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। इंतजाम मुफ्ती हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले सनातन का अपमान करना इंडिया अलायंस की पहचान। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर आरजेडी मनोज झा बोले देश की हालात माइनॉरिटी की हालत से पता चलता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का इल्तिजा मुफ्ती को नसीहत। कहा किसी भी धर्म पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं चलानी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर अनिल विज का पलटवार। बोले हिंदुस्तान हिंदुओं का घर है। वक्फ को लेकर मनीषा कायंदे का बयान। बोले महायुति का वक्फ पर स्टैंड क्लियर है। कुछ मुसलमान विरोधी भी हैं।
ममता बनर्जी के बयान पर आरएलडी नेता मलूक नागर का पलटवार, कहा विपक्षी गठबंधन के नेता को हटाने में लगी हुई है ममता, राहुल गांधी अपने गठबंधन को संभाले। सीएम ममता के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जताई सहमति, कहा ममता बनर्जी गठबंधन का एक मजबूत गुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा लाठी डंडे चरम पर है, मुख्यमंत्री होश में नहीं है, बिहार में क्या हो रहा है। लातूर किसान वक्फ नोटिस पर बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले बोले, वक्फ ने सभी धर्मों की जमीन कब्जे में ली, सरकार जांच करे। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी के झूठे वादे और गंदी राजनीति से सावधान रहें। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का झांसी दौरा, घरों में आवाज लगाकर मांगी चाय, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रियंका वाड्रा ने रणथंभौर नेशनल पार्क का दौरा किया, टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। राजस्थान के कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कंबल वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल, अस्पताल पहुंचकर बांटे कंबल। मुंबई में 12वीं राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, साक्षी मलिक ने बीजेपी सांसद हेमंत सावरा के साथ दिखाई हरी झंडी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, नोएडा में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के कानपुर में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान, धार्मिक स्थलों से हटाए गए 54 लाउडस्पीकर। बिहार में नशा मुक्ति जागरूकता को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता, कैमूर में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। लखनऊ के चिड़ियाघर में सर्दियों के लिए खास इंतजाम, जानवरों को गर्म रखने के लिए लगाए गए हीटर। मेरठ में धर्म भ्रष्ट करने की साजिश का आरोप, वेज की जगह खिला दिए नॉन-वेज, पीड़ितों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यूपी के मथुरा में ई बस चालकों ने किया चक्का जाम, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, चार्जिंग स्टेशन पर दिया धरना। दिल्ली के नरेला में सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर फटने से घर की छत गिरी, हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग, ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। बिहार के बेगूसराय में देखा गया आग का तांडव, आग की चपेट में आने से 3 घर जलकर राख। यूपी के गोंडा सड़क पर दिखा हिरण का वीडियो आया सामने, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध प्लांटिंग पर गरजा बुलडोजर। देहरादून में फ्लाईओवर के पास रखे पाइपों पर लगी आग ने लिया विकराल रूप, लाखों का सामान राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पुणे के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आग लगने से पूरा होटल जलकर हुआ राख, स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के बीकानेर में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक होटल में लगी भयंकर आग, पूरा होटल जलकर हुआ राख, आग के कारणों की जांच जारी। राजस्थान के जोधपुर में शादी में पुष्प वर्षा के लिए बुलाया गया हेलीकॉप्टर, शादी स्थल तक हेलीकॉप्टर में बैठकर परिवार ने बरसाए फूल। राजस्थान के नागौर में दबंगों के डर से शादी में ली गई पुलिस की मदद, घोड़ी पर बैठने को विवाद बढ़ने की थी आशंका। राजस्थान के नागौर में भांजे की शादी में मामा ने दिया 1 करोड़ 1 लाख का भात, साथ ही बहन को दिया 45 तोला सोना। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे की चपेट में आए उल्लू, क्रेन की मदद से पेड़ में फंसे उल्लू को रेस्क्यू किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी में योगी सरकार, महाकुंभ के एरियल दर्शन भी कर सकेंगे लोग। राजस्थान के जयपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, बेकाबू भीड़ के कारण घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी से 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 57 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। यूपी के अमरोहा में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली दूध और पनीर बनाने वाली डेयरी पर छापेमारी। झारखंड की खूंटी में बैलों से भरा ट्रक बरामद, पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में एटीएस ने हथियारों के तस्कर को पकड़ा, जोधपुर हथियार सप्लाई करने जा रहा था युवक, तस्कर के पास से पंप एक्शन गन 260 कारतूस बरामद। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश भागने में हुए कामयाब। जी न्यूज़।